हम लोग ओके रेडी। नहीं नहीं, मिलते हैं। वो सवाल कुछ और पूछा उन्होंने। जो भी कॉज होता है ना, चाहे हम लोग ने वॉक्स, ये वाला वॉक नहीं, हम लोग कहाँ से कहाँ वॉक किए थे एक बार। हाँ याद है मुझे। हाँ वीटी से या याद है, बहुत चलाया आपने हमको। हाँ। तो उस वक्त वॉक किए थे। फिर मैं जब प्रेसिडेंट था 2006 में बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी का, मेरे हर प्रोग्राम में आए। और बहुत झगड़े हुए हैं हमारे। हाँ, फिर हमारी एक ईसीटी के ऊपर बहस हो गई। बहस अभी भी चलती रहेगी वो। लाइक ही इज एंटी ईसीटी और आई एम प्रो ईसीटी। हाँ हमारी वो वाली हमारी इश्यू चलती है। He is a gem. He's a gem. And so are you, sir. And we want him to be the same for the 105 years. And so are you, sir. And पूजा also. मैं तो चाहूँगा कि पूजा वापस से फिल्मों में। पूजा तो इसीलिए आई थी क्योंकि हम पूजा था। इनके दीवाने थे। अच्छा अभी आप बोलना बंद करें। वो जो पीरियड था उनका, और हम भी यानी उस वक्त 35 एज थी, तो we were her fans. जैसे अभी इनकी छोटी बहन के लोग फैंस हैं, तो वैसे हम इनके फैन थे। So my question is to Pooja, how's your experience been like? जी मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं आई इसलिए क्योंकि मैं जब ही गई थी आपके पिछले फंक्शन के लिए जहाँ पे भट्ट साहब आए थे, मैं ऐसे ही आ गई और मैंने देखा आपके बीच में जो एक इंटीमेसी और दोस्ती थी, क्योंकि लाइक यू सेड कि ही इज़ वेरी अगेंस्ट ईसीटी एंड यू आर फॉर ईसीटी, मगर दोस्ती वो होती है जब भी आप एक मंच पे खड़े होके यू कैन अग्री टू डिसअग्री। तो मुझे वो रिश्ते में एक मासूमियत, सच्चाई और वार्मथ नजर आई कि दिस इज व्हाट इट इज, वी शुड अग्री टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री व्हाट इट इज। वी स्टॉप्ड अग्रीइंग टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाई जब मुझे पता चला कि भट्ट साहब आज यहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि वो मेमोरीज थे मेरे कि आपने इतनी वार्मथ और बड़प्पन के साथ में उनको मंच दिया था। उन्होंने प्यार के साथ कहा he is my friend, I love him but I don't agree with him, if only we can do that more। तो वो मेमोरी ने मुझे यहाँ पे आज लाया। If you can stop speaking for a second, finally we met somebody who speaks more than the Bhatts। And आज when I came, it was lovely to see all the doctors on the munch, क्योंकि डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर शब्द सुनते हैं and you hear all these names and the titles, you know it's quite intimidating, but today we saw them all on the ramp like human beings and that was wonderful। Thank you। Speech over, all yours। नहीं, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। So Bhatt साहब, मैंने यहाँ पर आकर कुछ ये महसूस किया कि पिछले इवेंट के बाद में जब ये इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे याद है कि पिछला इवेंट जो था माचिस वाला भाई आपका सी प्रिंसेस में था और उसमें बच्ची थी आलिया, उसको मैं लेके आया था। और सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि वो इन बातों को महसूस करें, देखे कि दुनिया उसको सुसाइड प्रिवेंशन की बुक निकाले थे। हाँ करेक्ट। तो वो आई थी वहाँ पर, तो मैंने एक बात महसूस की है कि कहीं पर अवेयरनेस ओवरऑल बढ़ गई है और काफ़ी नौजवान जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अपनी बात पेश की और एक मासूमियत थी पूरे इवेंट में। उसमें ये ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोफेशनल हाथ का जो एक एहसास होता है वो नहीं था, और वही होता है जैसे बच्चों का एक प्ले होता है ना, जिसमें बच्चे कोई डायलॉग भूल जाते हैं और फिर पीछे से विंग में से कोई उनको इशारा करता है, तो वो देखकर अच्छा लगता है कि ये हमारे घर के आंगन में ही हो रहा है। सो आई थिंक व्हाट मेड दिस इवेंट वेरी यूनिक वाज कि बात गहरी की जा रही थी, मगर बात अंदाज बयां जो था ना बहुत ही मासूम था। तो मैं यहाँ से रईस होके जा रहा हूँ और आपको दिल में बंद करके ले जाऊँगा, बस दैट्स ऑल। ओके। wonderful to see everybody on the ramp and talk such wonderful things on mental health। What would you like to say? अच्छा, मैं हिंदी में बात करूँगा। राबिया पटेल जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और इधर ही इनका मतलब मैं कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हुआ हूँ। इनका ये ज़्यादा फेमस हो गई वो वॉक द रैम्प फॉर द कॉज, सोशल कॉज। तो इन्होंने मतलब सोशली के हिसाब से भी किया है and maybe a little bit of commercial also। One fine day she phoned me
इट वॉज संडे मॉर्निंग और समथिंग कि भाई आपसे डोनेशन चाहिए। बोला किस बात का डोनेशन? बोला हम एक वॉक द रैम्प कर रहे हैं एंड फॉर अ सोशल कॉज। तो मैंने बोला सोशल कॉज कौन सा? अभी तुम लोग कैंसर, HIV, TB ये सब का तो कर ही रहे हो, हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कर रहे हो, मेंटल हेल्थ का आज तक किया है क्या? तो चीज़ें नहीं किया है। बोला मैं फंड्स देने को तैयार हूँ, मगर अगर ये प्रोग्राम होगा वॉक द रैम्प तो इट विल बी फॉर अ मेंटल हेल्थ कॉज। तो शी अग्रीड। फिर हम लोग की मीटिंग्स हुई और मेरे जो दो राइट एंड लेफ्ट हैंड्स है, किरण मखीजानी और डॉक्टर अली अकबर घबरानी, हम लोग साथ में मिले। तो उनको मैंने एक्सपेंसेस पूछा तो इनका तो सुबह से दूसरा भी प्रोग्राम था आधा दिन का एंड प्लस 4 बजे के बाद ये मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने पूछा भाई कितना खर्चा आएगा? उन्होंने बोला डेट आपके तरफ से 1.5 लाख रुपया। तो मैं मेरे 6 कंपनी को मैंने पूछा तो दे इमीडिएटली अग्री। 25,000 लिया ना तो दे अग्री। मैं ज़्यादा पैसे मांगता तो नहीं होता। तो 6 कंपनी ने मुझे 25,000 रुपीज़ दिया, मैंने इनको दिया। फिर ये प्रोग्राम बाकी सब इन्होंने किया। हमारा काम ये था, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनफैक्ट अभी तो 3 पेशेंट्स भी बोलने वाले हैं, वो हैव रिकवर्ड वेरी वेल, वो भी बात करने वाले हैं अभी। तो ये सब काम हमने किया। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट इन्होंने किया है। हमारा ये है कि भाई हम जो टॉपिक्स एंड जो साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें मेजर साइकियाट्रिस्ट हैं, इसमें हमने हर किस्म के राइट फ्रॉम जूनियर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं से लेकर के एकदम सीनियर मोस्ट डॉक्टर, एज वेल एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, PSW, तो इस सबको हमने किया और सबको टॉपिक्स दिया हमने। हाँ, और आज फिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और किसी की कोई भी, हालांकि इन्होंने बोला कि हम लोग को पहले मिलना चाहिए, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी इन देयर प्रैक्टिस एंड इन देयर वर्क एंड ऑल। तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए सब लोग मेरे एक जगह। तो मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ और इसमें आधे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक बोलना यानी आना ही है कैसे भी करके। संडे नॉर्मली इन लोग को बुलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसमें से 2-3 लोग आउट ऑफ बॉम्बे के आए हुए हैं। एक तो हमारा जो ऑल इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी के सेक्रेटरी है, जो बहुत ही भुवनेश्वर के बहुत ही मानी हुए हस्ती है, वहाँ के पॉलिटिकल फिगर, वहाँ के जितनी भी हॉकी, फुटबॉल, ये सब चीज़ के पुलिस वालों की ट्रेनिंग ये सब करते हैं। फिर एक दीपक राहेजा जो दिल्ली के बहुत ही माने हुए साइकियाट्रिस्ट है, खानदान से, तो ये सब आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ ठीक है, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया। हाँ, महेश भट्ट जी जो है 2006 से मेरी उनकी दोस्ती है और जब भी मेरा प्रोग्राम कुछ करता हूँ तो मैं उनके बगैर मुझे ठीक नहीं होता है। और वो ऐसे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि मतलब वो नाटक नहीं करते हैं। अभी और कोई, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन साहब को भी इनवाइट किया था तो उनका बहुत मीठा लेटर आया, रिप्लाई आया मेरे को ईमेल में कि आई एम बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट आई एम नॉट एबल टू कम। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लिखा, किसी और का लेटर तो नहीं आया, एक इनका आया और मेरे ख्याल से एक कोई पॉलिटिशियन का आया। मगर ये भाई ऐसे है कि फ़ोन के ऊपर, और मैंने बोला कि आपकी बेटी को भी लाना है, तो उसने बोला कि तुम ज़रा एक लेटर लिख लो उनको भी, ईमेल, व्हाट्सएप या ईमेल। तो मैंने किया। शी सेड आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपने मेरे पापा को बोल दिया ना कि मुझे आना है तो आना है आपके प्रोग्राम में, तो आपके प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब यू नो समथिंग कुछ लेके जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो दैट्स हाउ द प्रोग्राम है। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है क्योंकि शुरुआत में महेश भाई 4 बजे का था टाइम, महेश भाई ने बोला मैं 4:50 को आऊँगा और वो बराबर 4:50 को बाहर थे, 4:55 को अंदर आ गए थे। तो उसके पहले थोड़ा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ, कुछ डांसेस वगैरह, कुछ ट्रेडिशनल डांस हुआ, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसेस हुआ। और फिर जब से ये प्रोग्राम बन रहा है, बहुत सारे
नॉलेज है, कुछ ऐसे ऐसे नॉलेज जो मेरे लिए भी कुछ नया था, मैं भी कुछ सीखा हूँ आज। हाँ, ये था कि भाई मैं बार बार मेरा कमेंट जो दे रहा था, तो वो मेरी बीवी वन ऑफ द जज है, वो मेरे को टोकती रही और उनका मुझे सुनना पड़ता है, तो मैंने माइक छोड़ दिया और फिर मैं आ गया आप लोग के सामने। तो ये अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी साइकेट्री फ्रेटर्निटी में, इस तरह का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी है ना, पार्टियाँ होती है, बैंक्वेट्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मगर ऐसा वाला प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक नई शुरुआत है और ये सब और सब मैं राबियाज वॉक फॉर अ कॉज, हाँ, दैट्स हाउ इट इज़ नो। हाँ, तो मैं इन्हीं को, मतलब इन्होंने मुझे वो फ़ोन किया सर, तो मेरे दिमाग में क्या आ गया कि हाँ भाई ये कॉज होगा तो मैं, हाँ कोई और कॉज होगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब वो बोलेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं क्या क्या मैं क्या, तो वो सब, मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं की तो अभी अभी हमने बात की ना, क्या टॉपिक क्या किया? मेरा तो स्किल डेवलपमेंट में रहता है हमेशा। सर पारुल, यू वांट महेश सर आल्सो एंड पूजा सर, कैन वी कॉल देम इनसाइड? गबरानी सर इज हियर ओनली, सो गबरानी जी आप थोड़ा सा बोलो। साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू सी द साइकेट्रिस्ट। दैट इज द मेन थिंग। और अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते तो वो उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम एक मरतबा साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल है, वही साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ये स्टिग्मा निकालने के लिए कि ये आपका माइंड जो है वो इंजन है और ब्रेन जो है उसके केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपको डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो एक ही ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन को समझती है, ह्यूमन के माइंड को समझती है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को समझती है। तो ब्रिंग यू ऑन ट्रैक। अगर आपका माइंड सही रहेगा तो आपकी बॉडी सही चलेगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, XYZ, जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं, बट वो अनगिनत बीमारियों को जो ओरिजिन देता है वो सबसे पहले होता है वो माइंड होता है। जिसका माइंड डिस्टर्ब हुआ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और साइकेट्रिस्ट एक ही काम होता है उनका। हम लोग ये समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो है वो सिर्फ दवाइयां देते हैं, वो ह्यूमन को पहले समझते हैं, उसके समझने के बाद में वो समझते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंसेस है और ये ओरिजिन को हमको ट्रीट करना है। और जितना मैं माची सलाह सर के साथ में तकरीबन 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, और सर तो आई कैन से कि सर स्मेल साइकेट्री, सर वॉक साइकेट्री, सर स्लीप साइकेट्री, सर ईट साइकेट्री, मतलब सर की अगर लाइफ है तो 24/7 जो है वो साइकेट्री की है। तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है लाइफ के पास, आपके पास लाइफ के अंदर, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, गो टू अ काउंसलर, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टेक हेल्प and live your life to the fullest. Thank you so much. Thank you, ma'am. In the morning, which I had for 3 hours, and then I wanted to stay on, knowing that Dr. Machiswala will be coming. I'm a great fan of his. So when I actually was there in this whole program, and I understood that mental health is so important, I could relate to it. I could relate to it because I'm talking about emotional intelligence. I'm talking about how emotions play a role in our life. And so this was very, very close to my heart. I enjoyed it. Besides enjoying, I understood a lot deeper into the whole system of mental health. How the doctors are treating different aspects of mental health. It was very, very knowledgeable, it was awesome actually to understand that. And the way they have come on stage as walking for the cause and actually walking the ramp with beautiful dresses, with the way they presented themselves, that was something, a different side of the doctors, you know. Because we know them as sitting in a clinic and talking to the patients and being very sort of professional, but here they were just like us. So it was a wonderful experience, awesome. And thanks to Rabia for getting me here, because this is an experience of life. This is another kind of experience. I enjoyed every moment of it.
Really, thank you, Rabia, for that. Thank you. मैम आप क्या कहना चाहिए आज आपने किस तरह से जज किया आपने सबको? Yeah, so hi, good evening everyone. I am Patsy Rodrigues, Mrs. India and Mrs. International. So thank you Rabia for inviting me today. It was a super phenomenal experience to judge all the doctors. I would not use the word judge because they are doctors and they are doing their best for humanity. Today was their day to chill out. So it was a complete pleasure to see them come out of their white coats, not thinking about their appointments, their next diaries, and do something for themselves. They always heal patients. Today I've seen that some of them were getting healed with their mere presence on stage. So this day, the doctors really chilled and we treasure them. So thank you to all the doctors who came here and participated. It was a pleasure being on the jury. Thank you. नहीं वो No, माचिस that's ने okay. हिंदी में बोल दिया वो माचिस ने खाली हिंदी में बोले, बाकी सबने इंग्लिश में ही बोला था. Thank you so तो, much. मैं भी वही सोच रही थी जैसे वो भाई ने बोला, क्योंकि पारुल बनर्जी वाज आस्किंग, देन माचिस सर मैं हिंदी में ही बोलूँगा. तो मैं भी सोची अभी क्या हो रहा है, चलेगा जो भी बात बोलो इंसान को समझ में आनी चाहिए. तो इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी कभी कभी गूंगा भी आदमी है ना, आंखों से बता देता है, इमोशन से बता देता है कि आई एम इन नीड. एंड जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था अभी कि अगर आपको ज़रूरत है आप मांगो और आपको मिल जाता है. वो मैंने आज देखा. Thank you so much. Thank you everyone. आज आपका इवेंट पूरा Tell us your feedback since you witnessed the event. Yeah, in fact, first of all, congratulations to Rabia ji. This is you've managed to not just create something which I'm witnessing for the first time. Thank you so much. We've seen a lot of cause-related events, fundraisers, charity events, etc. But combining this with with Dr. Machuswala, mental health, with mental health and not just mental health, it's also psychological and philosophical health. Is a brilliant thank you very much. idea, brilliant thought, and beautifully executed. Thank you so much. I was a part of the event while it was going on. Congratulations. Takes a lot of effort to put the whole thing together. Yes. What is that one message for women empowerment or Rabia has beautifully put up you would like to say? As I said, I have supported a lot of cause-related initiatives in the past. This is one of the most unique ones that Rabia ji has been able to put up. So keep up the good job, and blessings. I think you should take this initiative. Yes. This to JW Marriott, this initiative has been like since 2017 going on. I am very grateful and gratitude to this JW Marriott also for allowing me to do whatever I want to do it here. Right. So I think thousands and thousands of women have been into initiatives. Right. So I am glad that they are also doing something Right, for the absolutely. society. And I would like to see this, growing beyond just one location, Yeah. one venue. I You can live nearby, explore. so this Western line is Easier to comfortable. put together, right. But the females are coming all over India. They Right. are always been like, I have always got women from all parts of Mumbai, Maharashtra, as well as India, as well as abroad. Yeah, maybe your next destination could be Delhi. No, I will do it here only. I want to be very You wanna sincere bring to the word. JW Marriott, Juhu only. Right. Okay. For the support that they For the support. Yeah. At one place you are identified. Right. You get the services. Right. You are comfortable. Correct. So people can join in from wherever they want. Right. That's And JW has been a part of the journey Correct. with you. So all the more reason. yes. Thank you very much. Congratulations to you. Thank you very much. रहा कैसा एक्सपीरियंस रहा कुछ अगर आप You're going first. Hi, I'm Nausheen Zeri, clinical dietitian, cosmetologist and founder of Diet and Derma Design. Thank you Rabia for Walk for a Cause का इनवाइट के लिए. और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा.
मेंटल अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राबिया लेके आई है इस कॉज के ज़रिए, और हम लोगों को सबको ये मिलकर कोशिश करनी है कि हमारे सोसाइटी से मेंटल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा हो और मेंटल केसेस सबसे ज़्यादा दूर रहे। थैंक यू सो मच। Yeah. Hello everyone. I'm Dr. Firdaus Sheikh. I'm a consultant diabetologist, thyroid and obesity specialist. सो इन माई फील्ड मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको एक स्टिग्मा रहता है कि मुझे डायबिटीज़ है, लाइफ लॉन्ग मुझे डायबिटीज़ के साथ रहना है। दैट इट सेल्फ अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें तो और ज़्यादा स्टिग्मा होता है, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज हमारे सोसाइटी में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सारी जो है बातें ये मिथ्स है, ये गलत है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। विद द राइट केयर यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स। वाई? बिकॉज फीमेल्स को एक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रोल प्ले करना पड़ता है। सो दिस वॉज अ वेरी गुड कोहोर्ट ऑफ पीपल, ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट, ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ पे राबिया जी ने साथ में कलेक्ट किए। सो इट वॉज अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव। हाय, आई एम अ टीचर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने ये किया है। यहाँ मिसेस इंडिया 2025 विनर यहाँ पर राबिया जी ने सोशल कॉज के लिए हमें बुलाया था, वॉक के लिए। थैंक यू राबिया जी, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज मुझे मिली है कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स आए थे उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट, वुमेन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया। तो थैंक यू राबिया। वॉक फॉर कॉज इज मेंट फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, छोटा बच्चा हो या 70, 80, 90 का भी ओल्ड सीनियर सिटीजन हो। मुझे लगता है हर एक कोई पैदा होता है किसी को सर्व करने के लिए। छोटा बच्चा भी चाहता है कि वो कुछ हेल्प करे, और हमारे कॉज में ऐसा था। पहले तो मुझे खुद को 50 साल की उम्र में एक ट्रांजिशन आता है ना औरत की लाइफ में कि अब क्या करें, तो एक क्या करने की चक्कर में मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस चालू किया कि वॉक करो कॉज के लिए। उसमें सारे प्रोफेशन की लोग, जो सर्विस क्लास थी, बिजनेस वुमेन थी, जो लेडीज़ घर में से निकल के बाहर कुछ करना चाहती थी, जो लड़के हैं वो भी कुछ करना चाहते थे, लड़कियां जो स्टडीज़ कर रही थी वो भी कुछ करना चाहती थी। तो हर एक के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता है, और वो आज के ज़माने में आप लोग ब्रांडिंग बोलते हो या इन्फ्लुएंसिंग बोलते हो या हर तरीके से पहुँच होती है। एक स्टेज जो मिलता है ना वो पहुंचना होता है, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट आता है। एक लेडी जो सर्विस करके एक बच्चों के बड़े हो जाने के बाद एक खालीपन की जगह फिल करना चाहती है, वो कैसे अपना जगह को यूज़ करे। और एक बच्चा जो खुद एक एंजल से हेल्प लेके पढ़ाई लिखाई करके आज वो बैंकर है। सो मेरे साथ ये लोग जो जुड़े हुए हैं, बरसों से जुड़े हैं, और आज ये मेरा 50वां बोला जाए तो अगर 50वां है, लेकिन मैंने इसको शोर शराबे में नहीं बताया कि मेरा ये वॉक एग्जीबिशन से लेके, जब मैं एग्जीबिशन करती थी मुझे इतना नहीं समझता था कि इतना लोग टेबल स्पेस को भी गिनते हैं अपने आप को करने के लिए। लेकिन कोई औरत भी अगर वो स्पेस बेचती है तो उसको भी कैसे मेंटल लोगों से डील करना पड़ता है। तो हर तरीके से हर पहुंच पे एक चढ़ाव उतराव है, तो वो चढ़ने के लिए भी वॉक करना पड़ता है, क्लाइंब करना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से हर स्टेज पे एक मौका मिलता है लोगों को एक दूसरे की मदद करने। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पारुल कि मेरे पिछली बार के भी एक्सपीरियंस पे, टाइटल वेव्स के भी, तो भी वो मेरे साथ दी। और ऐसी औरतें बहुत कम होती है जो बहुत साथ देती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पारुल। Now, what would you like This to is say? not you. It's an emotional moment for Rabia. You've been her pillars with her standing all this while.
tell us about Rabia's journey and about the whole show. I think Vani will be able to tell Yeah, more. I would like to speak now. The thing is that I am from a small village from down south, and I am standing here because of this lady. And not just that, not just this lady, there are many other people who believed in women power and who held each other's hand, and we were walking together. We do not know who's leading, who is following, but we were walking together, and she was there to give us platforms. So maybe fashion, I was having a notion that fashion means it is meant for certain class of people, the model kind, which was proved by her that it is not that way. Fashion is what you carry within yourself and what is comfortable with you, which make others follow you. So that way we are all here with her thought process and walk for her cause. Even the social cost was attached to it, whatever revenue was recovered. I had gone with her on the street, making don't take me in another sense, the small kids, we were trying out the panties we received on them to check the size and give it to them. So that was the kind of cost which we had added to it. Through this, even with the models, they were ready to donate, and they were looking out for a platform, and they wanted the world to know it. Actually, people would tell that ये हाथ से दो, ये हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, वैसे नहीं, ये हाथ को और बाकी जनों को पता करो ताकि वो भी आपके साथ जुड़े, आप उनका एक भी उंगली वो कॉज के लिए उठे, तो that is being beneficial to someone. That is what we are doing here. Rabia, आज का जो exhibition है, what's special? How is it different from your other times, and what do we get to see here? So she is the one who curated this exhibition for us. So please. No, you were with us all the time. और No, मुझे she is खुशी the one. है कि I am associated with Rabia. She is such a genuine person. She does so many things for society, और आज मुझे मौका मिला है उनके साथ कुछ करने का. I am really, really grateful for. If you had checked out the people sitting there, it's all women entrepreneurs who had started their dream after they are relieved from their personal responsibilities. Their children are grown up, now they have time to chase their dreams. So छोटे छोटे चीज़ घर में जो बनता है, अचार, स्नैक्स से लेके, कपड़े से लेके, ज्वेलरी से लेके, they have perfumes also. So the thing is that whatever you require in day-to-day life, the people sitting out are women entrepreneurs who had left their career behind for their family, had stepped forward to face their dreams. This is beneficial to others as well because the pricing is quite affordable for the quality they provide. मैम, हमने देखा आप काफ़ी इमोशनल भी हुए स्टार्टिंग में, जब आप अपनी बातें बता रही थी, तो कितना एक आपके लिए कितना ये था जर्नी? ये जर्नी तो खुद के लिए स्टार्ट किया था नहीं, लेकिन लोग आते गए, कारवां बनता गया. लेकिन हर टाइम ऐसा होता है ना कि 100 लोगों की भीड़ में एक ही हाथ होता है जो अपने को पकड़ता है, तो वो हाथ भी बहुत काम आता है. सो बोलते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना. सो मैं खुदा पे बहुत भरोसा रखती हूँ. प्रेयर, नमाज तो इतना नहीं पढ़ती हूँ, मुसलमानों तक जाएगा तो ना, मैं बाकी चीज़ें भी करती हूँ. अगर कोई मुस्लिम है तो प्लीज़ फॉरगिव मी. लेकिन मेरे पे खुदा का 100% भरोसा है. मुझे बहुत पता रहता है कि कहीं से आ जाएगा, मतलब आ जाएगा. सुबह तक था, दोपहर तक हो गई, 1 से 4 बज गया. आई कुडंट फीड एनीबॉडी, बट देन सडनली somebody came. So it happened. जो आपसे बोलना चाहें, हाँ? जो महिलाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, घर की चारदीवारी में कैद है, आपसे बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? ये कैद वाला क्या हिसाब है? मेरे तो घर में मेरी परदादी और सब लोग फ्री थे, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम गर्ल. आई एम द फर्स्ट only girl selected in LIC of India as a development officer, and that too a Muslim girl with LIC. So मेरी फैमिली जो जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स है, वी आर एडुकेटेड. सो अगर एक मुसलमान फैमिली एडुकेटेड है तो हमारा हिंदुस्तान तो पूरा भरा है, पड़ा है. तो आज की तारीख में अगर हम बोलते हैं कि औरतों को एम्पावर करना चाहिए, तो मुझे ये गलत लगता है. सॉरी मैन, प्लीज़ माफ़ करना वापस. मुझे ऐसा लगता है हम औरतों को ऐसे बच्चे पैदा करना चाहिए
ऐसे लड़के पैदा करना चाहिए, ऐसा इंसान पैदा करना चाहिए जो अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपनी बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखे, उसको बड़ा बनाने में उसकी मदद करे। और आई एम श्योर कि ये काम करेगा, है ना? डेफिनेटली। तो मैं ऐसा समझती हूँ हम लोग विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है। आपको घर में खाना मिलता है ना? Women are actually stronger than men. वो घर भी संभाल लेते हैं, दुनिया भी संभालते हैं. And we are feminists who believe that a female is not complete without a male. I give 100% credit. No to male my is husband, superior to a female, my father, and no female my is all superior male to a colleagues. male. मेरे आज तक कभी मेल कलीग्स ने मुझे खींचा नहीं, मुझे हमेशा ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं LIC में जो डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, LIC का एजेंट हर घर में होता है, तो मेरा कलीग अगर 100 कलीग मेरे DO है, आपको लगता है कि वो लोग मुझे इनकरेज नहीं करते होंगे? मुझे बीइंग फीमेल वो लोग इतना इनकरेज करते हैं कि दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो हर औरत को इनकरेज नहीं करता होगा। मुझे 100% श्योर है आप लोग सब भी अपने घर में करते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है ना कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या आमिर खान जैसे सितारे ज़मीन पे हो। आज की तारीख में आपने कल ही देखा होगा सितारे ज़मीन पे लगी है। तो ये फिल्मों से हमारा रिश्ता बाप दादाओं से जुड़ा है। वो क्यों जुड़ा है? वो कहानी से जुड़ा है। तो महेश भट्ट साहब ने हमेशा अच्छी कहानी बनाई है। अर्थ जैसे वो ज़माने में दो बीवी या एक औरत को लाना, एक आदमी की औरत होते हुए दूसरी औरत को लाना, वो जेलसी, वो पॉसेसिवनेस, वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहानियाँ जो बताते हैं ना प्रोड्यूसर्स, और उसको एक्टर जो निभाते हैं, वो अट्रैक्ट करता है हमारे आम जनता को, आपको, मेरे को। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एक मेंटल कॉज के लिए जो डॉक्टर्स यहाँ पे है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स चल रहे हैं उनको जज कर रहे हैं। देखो, जज करना कभी कभी ज़रूरी होता है और कभी कभी घर में जज करना बहुत रॉन्ग होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म अगर जजिंग का है तो कोई गलत नहीं है। आप डॉक्टर हो, आप फैमिली मेम्बर हो, आप कोई भी हो, आपको जज किया जा रहा है आपके परफॉर्मेंस पे। अगर मैं पिक्चर देखने जाती हूँ तो आमिर खान को इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि वो तो रियल परफेक्शनिस्ट है, सलमान बिकॉज ही स्वीट, शाहरुख वो मेरे दिल का जिगर है। तो हर एक्टर दिल से कनेक्ट होता है, दिल से नहीं तो उसके परफॉर्मेंस से कनेक्ट होता है, उसकी लुक से होता है। तो मेरे हिसाब से पारुल जी, मुझे ऐसा लगता है आपके फादर ने जब फिल्म प्रोड्यूस की होगी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसमें कितना कुछ लगा होगा, मौसीकी से लेके, स्टोरी से लेके, कपड़े से लेके, ज्वेलरी से लेके, हर चीज़ का एक प्रोड्यूसर को खर्चा करना पड़ता है, देना पड़ता है। वो देने के बाद रिजल्ट जनता डिसाइड करती है, और वो जनता डिसाइड सही करे, हमेशा करे। मैम, मेंटल हेल्थ आज हम लगातार भागदौड़ की ज़िंदगी है और हमें किसी को अपने टाइम भी नहीं दे पाते हैं, किसी फैमिली मेंबर को भी कोई आजकल टाइम नहीं, हम लोग देते हैं फैमिली मेंबर को, ऐसे है, लेकिन मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे देखते हैं? मैं एक महीने से खुद अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ के बारे में। मेरी फैमिली में हर ऐसे, चलो सर्विस पे जाते हैं ना, 9 to 5 हो गया, ख़त्म कहानी। लेकिन जिसको बहुत कीड़ा रहता है ना दूसरों का भी कुछ करने का बिना पैसे लिए दिए, तो वो गलत हो जाता है। तो घर में अचानक कोई बीमार हो जाता है, उसका हॉस्पिटल का ऑपरेशन होता है, हम मेडिक्लेम भी अगर लेना तो भी आप, ये मेडिक्लेम वाले हैं इसलिए बता रही हूँ, आपने करोड़ का भी मेडिक्लेम लिया ना तो भी आपको नारियल पानी का खर्चा, वो केयर टेकर का खर्चा, दवाई का खर्चा, वो सिर्फ 2 महीने मिलेगा खाली फिजियोथेरेपी का और दवाइयों का, बाकी खर्चे कौन करेगा? तो वो जो आदमी का जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस खराब हो जाता है। तो बैलेंस में उसका यहाँ का बैलेंस भी पूरा गया मतलब गया। मैं अच्छे खासे घर की लड़की हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत आला ख़ानदान की लड़की हूँ, बहुत कमा रही हूँ, मेडिक्लेम वाली भी हूँ। लेकिन बताने का मतलब है एक गरीब आदमी भी वो लाइन में खड़ा रहता है, एक पैसे वाला भी है ना स्ट्रगल करता है, सब लोग स्ट्रगल करते हैं। तो उसको उस वक्त अपने आप को मेंटली कैसे संभालना है कि भैया मुझे काम पे जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, या मुझे कहीं जाना है, तो वो वक्त को मैं कैसे संभालूं, वो पैसे को भी कैसे बचाऊं। जहाँ पैसे बचते तो है नहीं, लेकिन इंसान सोचता है ना अब कमाऊं कैसे, खर्चा नहीं तो भी, और वो पेशेंट तो ठीक होने वाला नहीं है जल्दी, वो बेड रिडन पेशेंट है,
वो महीना दिन साल भी क्या लगाएगा पता नहीं, और वो हमारे माँ बाप होते हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे ना कि वो जिंदा नहीं रहे। हर बच्चा अपनी माँ की इंस्टाग्राम में अगर वो फोटो लगाता है तो हर इंसान वो अपनी माँ से या बाप से प्यार करता हो या नहीं करता हो, या इंस्टाग्राम में नहीं लगाता हो तो भी वो नहीं चाहेगा ना उसका माँ बाप मरे, कोई नहीं चाहेगा। तो ये जूझना जो खुद को जिंदा रहने वाले को पड़ता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इस वजह से मैं चाहूँगी लोग पैसा जमा करो, चाहे वो मेरी कंपनी में हो या कहीं पे भी, सेफ साइड करो। बहुत बड़ा कैपिटल खुद के लिए नहीं रखो पर अपनी फैमिली के लिए रखो ताकि आपके काम आ सके। अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते? मैं समझती हूँ कि एडुकेशन तो हमारी गवर्नमेंट देती है, बाकी सब कुछ भी देती है, लेकिन अपना भी ख्याल रखना सीखे। अपने लिए भी वॉक कीजिए, अपनी सेहत का खुद का भी ख्याल रखें। Thank you so much. Don't hesitate to seek help. There are people to help. Whether it is me, if I need help, if I hesitate to ask for help, people won't understand. Whoever can help, you will be the missing person who is missing. So don't hesitate to ask for help. Thank you so much for all these.